सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए साथियों, हम सर्वप्रथम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें आपकी 67,867 रिविजिट प्रक्रिया को लेकर के सर्वप्रथम हम बात करेंगे क्या कुछ आउटपुट निकलकर सामने आ रहा है। साथियों, जिस प्रकार से हमने आपको अवगत कराया था कि ये जो हफ्ता है जून का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 जून तक किसी स्थिति परिस्थिति में सिंगल बेंच के अगर आर्डर का सरकार अनुपालन करना चाहती थी तो इस रिविजिट प्रक्रिया को कंप्लीट करना था। लेकिन अभी तक बात करें तो कोई सामने स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आ रही है, ना तो कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो पा रही है कि अभी तक रिविजिट की प्रक्रिया को किया गया नहीं किया गया है। जो चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं या जिन जानकारियों के माध्यम से जो प्राप्त हो रही सूचनाएं, उनसे यही चल रहा है कि सरकार का मंथन जारी है कि रिविजिट करने के बाद की स्थितियां क्या हो सकती हैं। और चीज़ें अगर जो कहें तो अभी तक जो है 67,867 को रिविजिट करके कोई भी लिस्ट अभी तक नहीं तैयार की गई है, ना तो किसी भी तरीके से कोई आगे का चीज़ें देखने की बात होगी। क्योंकि आप सभी साथियों को हम अवगत करा दें, यहाँ पर हर प्रत्येक व्यक्ति जो आप सभी को इस भर्ती से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी तरीके से अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यानी जिस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी मुलाकात करते हैं वो अपने तरीके से अधिकारियों को चीज़ों को अवगत कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो ये पेचीदा और मामला उलझता जा रहा है और बेसिक भाग किसी भी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच सका है। और अगर रिविजिट की बात की जाए तो अभी भी समय शेष है। अगर सरकार चाहती है तो रिविजिट करने के बाद चीज़ें निस्तारित की जा सकती हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्थितियां अभी भी अस्पष्ट हैं कि सरकार अगर रिविजिट करेगी भी तो किस बिहाफ पे करेगी। क्या एटीआरई पर के आदेश के अनुसार ही रिविजिट किया जाएगा? अगर ऐसा कुछ होगा तो डबल बेंच का आदेश स्पष्ट है कि बिना कोर्ट के आदेश के उसको लागू नहीं किया जाए। तो क्या उस लिस्ट के जो भी तैयार होगी क्या उसको कोर्ट मानने को तैयार होगा? क्योंकि एटीआरई को चैलेंज किया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी निकल कर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी सभी चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो रिविजिट की प्रक्रिया पर किसी भी तरीके से कोई महत्वपूर्ण निर्देश कोर्ट के देने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अनुपालन किया जाता है कि कोर्ट के यथास्थिति के अनुसार सरकार भी कोर्ट में जाने का प्रयत्न करेगी या रिविजिट करेगी। तो जो समायोजन पॉलिसी की बात है उस पर क्या कुछ होगा, क्योंकि आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें किसी भी तरीके से अन्य चीज़ों को लेकर के इस 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित चीज़ों पर भी कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। केवल और केवल स्पष्ट यही किया गया है, चीज़ों पर चर्चा हो रही, सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस प्रकार से इस मुद्दे को निस्तारित किया जाए। अब बात करेंगे 6800 लिस्ट की, क्योंकि जिस प्रकार से सभी साथी परेशान उसी तरीके से 6800 लिस्ट के भी साथी परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला निस्तारित हो। और कहीं ना कहीं इसमें अब बहुत बड़ा जो पेज सामने निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 6800 लिस्ट का कैसे क्या सरकार करना चाह रही है। और जिस प्रकार से 6800 लिस्ट को रद्द किया गया है सिंगल बेंच के जजमेंट में, क्या डबल बेंच से कुछ विशेष लाभ मिल सकता है या कुछ नहीं मिल सकता है। इधर धरना प्रदर्शन की भी रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से मत देखें तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ ही डायरेक्शन दिख रहा है। अधिकारियों से जब इस चीज़ को लेकर के वार्ता की जा रही है तो आगे बढ़ने का प्रयास ये, लेकिन अगर आप सभी का प्रयास यही रहना चाहिए कि सरकार पर वो दबाव बने जिससे 6800 लिस्ट की तरफ उनका ध्यान जाए और सरकार किसी भी तरीके से अहित ना हो 6800 साथियों का। अगर 6800 साथी या उनके लीडर हमेशा से अपने उस रुख को अख्तियार कर रहे हैं, अगर हितैषी हैं, तो स्पष्ट रूप से 6800 लिस्ट के जितने भी चयनित साथी हैं सभी को एक साथ न्याय मिलना चाहिए और सभी को नियुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें जो बातें की जा रही हैं लो हाई मेरिट गुणांक की, इस पर कोई विशेष जानकारी निकलकर सामने आनी चाहिए। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विचारणीय है। तो साथियों, हम आपको अवगत करा दें, किसी भी तरीके से कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि 6800 लिस्ट में जो आपकी लो और हाई मेरिट के गुणांक की बात की जा रही है ऐसा कोई डिवाइडेशन होगा। तो ऐसा अभी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी जानकारी नहीं है कि जिस प्रकार से इन चीज़ों को लेकर के आपको बताया जा रहा है उस तरीके से अभी भी कोई चीज़ सामने निकल कर नहीं आई है। अगर रिविजिट होगा तब चीज़ों को सामने स्पष्ट किया जाएगा, आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। उधर बात करें उत्तर कुंजी की,
तो जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है, बताया ये जा रहा है कि जो डाटा है पीएनपी की तरफ से दोबारा जो है एससीईआरटी को भेजा गया है। तो अगर ये चीज़ स्पष्ट अगर हम बात करें तो ऐसी कोई महत्वपूर्ण जो है जानकारी स्पष्ट होकर के सामने नहीं निकल कर आ रही है, क्योंकि पूर्व में डाटा भेजा जा चुका है, उस पर जो है एससीईआरटी से सारी चीज़ें हो चुकी हैं, डाटा परिषद को पहुंच चुका है। अब ऐसा कोई भी नहीं है कि पीएनपी से दोबारा डाटा भेज करके उत्तर कुंजी पर स्थित परिस्थिति को निस्तारित किया जाए। अगर दोबारा डाटा गया है तो उसका क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि प्रत्यावेदन के बाद स्पष्ट रूप से पहले भी डाटा भेजा जा चुका था। हो सकता है जो बात चल रही है उसमें ये चल रही है कि पीएनपी जो है रिजल्ट घोषित करेगी तो परिषद से पीएनपी को निर्देश जारी हो सकते हैं कि किन अभ्यर्थियों को 1 अंक का लाभ पा करके वो पास आउट हो रहे हैं, या रिजल्ट आउट होने के बाद वो अपनी मेरिट या गुणांक में सम्मिलित होंगे। तो साथियों, आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि जो कोर्ट में याची हैं उन्हीं को यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी, जिसको स्पष्ट रूप से जजमेंट में भी स्पष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर कुंजी प्रकरण में जो अगर स्थिति परिस्थिति की बात करें तो अभी कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। निष्कर्ष ना निकलने का स्पष्ट निर्देश यही है, क्योंकि हमने आपको अवगत भी वीडियो के माध्यम से कराया था कि स्पष्ट किया जा चुका है कि उत्तर कुंजी या अन्य प्रकरण पर जो है 17 जुलाई तक कोई भी चीज़ सार्वजनिक जो है कोर्ट के प्रक्रिया जो है कोर्ट के अधीन ही होगी, यानी जो भी चीज़ें होंगी वो कोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और उससे पहले कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं 17 जुलाई तक वेट जरूर करना पड़ेगा। और अगर बात करें निस्तारण व निष्कर्ष को लेकर के तो साथियों, यही स्पष्ट स्थिति परिस्थिति को अगर हम मद्देनजर रखें तो निस्तारण व निष्कर्ष में अभी बहुत जो है स्थितियां परिस्थितियां प्रतिकूल चल रही हैं। उत्तर कुंजी के हो साथी हो चाहे आपके अन्य साथी हो, क्योंकि जो आरक्षण केस डबल बेंच में पेंडिंग है उसका हवाला दे करके कहीं ना कहीं सरकार और विभाग के अधिकारी बचना चाहते हैं कि अभी भी मामला पेंडिंग है और उससे पहले हम कटाव का जो है निर्धारण नहीं कर सकते। अगर कटाव का निर्धारण करेंगे तो जो निष्कर्ष सामने निकल कर आएगा उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण केस में भी उन चीज़ों को लागू करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि अब जो है आगे क्या और कैसे होगा, क्योंकि 6800 साथी जो हैं वो स्पष्ट रूप से धरने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके जो अचयनित साथी हैं जो स्पष्ट रूप से आरक्षण की बात कर रहे हैं कि सरकार ने गलत तरीके से आरक्षण दिया है और उसको कंप्लीट किया जाए और कहीं ना कहीं 27 और 21% के कोटे को कंप्लीट किया जाए। उस हिसाब से जो है 19,000 सीटें जो हैं अभी जो है आरक्षित वर्ग को दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को अगर हम केंद्रित करें तो उसी के अनुसार अब फैसला होगा, क्योंकि उसी के अनुसार कोर्ट आगे बढ़ रहा है और उसी के अनुसार कोर्ट चीजें सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने डबल बेंच के आर्डर में भी देखा है, स्पष्ट किया गया है कि जो भी एकल पीठ का निर्णय है उसे तब लागू किया जाएगा, डबल बेंच में जो भी चीज़ होंगी उनको स्पष्ट कर लिया जाएगा, तब उसको लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब क्या और कैसे कोर्ट के माध्यम से हो पाएगा, लेकिन अपने प्रयास इसलिए जारी रखिए कि सरकार इन मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाए और सरकार जल्द से जल्द जो सरकार से वांछनीय चीज़ें हैं उन पर स्पष्ट करे कि सिंगल बेंच के जजमेंट पर सरकार क्या कर रही है, क्या सिंगल बेंच के जजमेंट को सरकार मान करके रिविजिट की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है या नहीं दे रही। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको प्रयास करते रहना है। अंत में आप सभी की चीज़ों को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और आप सभी लोगों को अधिकारियों से ये चीज़ें स्पष्ट करनी पड़ेंगी कि जो सिंगल बेंच का आर्डर था क्या उसको फॉलो करते हुए रिविजिट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा या सरकार इस पर अनुपालन नहीं करेगी। इस चीज़ को स्पष्ट रूप से जांचना है और अपनी मुलाकातों के दौरान सरकार या बेसिक विभाग के अधिकारियों से यही प्रश्न होना चाहिए कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है जिस पर किसी भी तरीके से कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है कि उसका पालन ना किया जाए या उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जो भी प्रक्रिया होगी वो कोर्ट के अधीन ही आगे बढ़ेगी। तो ये तो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अब तक की महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जिस सभी साथियों को आप शेयर कीजिए जिससे एक महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं अब अगली महत्वपूर्ण खबरों की। साथियों, सर्वप्रथम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी भर्ती आपकी 2016 और 2021 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों का जो क्रमिक अनशन था वो 20 जून के बाद नोटिफिकेशन जारी किए जाने के आश्वासन पर बुधवार को जो है खत्म कर दिया गया है। यह क्रमिक अनशन 10 दिनों से शिक्षा निदेशालय परिसर प्रयागराज में चल रहा था। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। यूपी SSSC आयोग की तरफ से लिखा गया है कृषि विभाग ने प्राविधिक सहायकों के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होनी। इस भर्ती में ओवर एज हो चुके 906 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना है। इन अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। आयोग इन अभ्यर्थियों का डाटा नहीं भेजा जा रहा है। डाटा भेजने की मांग को लेकर गुरुवार को अभ्यर्थी आयोग के बाहर जो है प्रदर्शन करेंगे।
अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों में नाम, स्पेलिंग, जन्मतिथि और अंक संशोधन के मामले का बैकलॉग खत्म करने के लिए जिलों में कैंप आयोजन के साथ यूपी बोर्ड नई पहल करने जा रहा है। ऐसे में प्रकरणों के लंबे समय तक लंबे रहने से परीक्षार्थियों की परेशानी को ध्यान में रखकर संशोधन व्यवस्था को ऑनलाइन करने की तैयारी की गई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के निरीक्षक और उप निरीक्षक की प्रशिक्षण अवधि के वेतन मामले में बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़कर वेतन वृद्धि प्रदान करने समेत 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए दाखिल याचिका पर अपर जो है आपके पुलिस महानिदेशक भवन एवं कल्याण DGP हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश लखनऊ को 2 महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को अगले 2 माह में के भीतर मंडलों में जाकर के अपने विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने और लंबी शिकायतों पर मेरिट के आधार पर तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया है। और बढ़ेंगे आगे, महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है किसी भी कार्मिक स्थानांतरण के लिए जिलों और मंडलों में तैनात की अवधि और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि से अलग अलग माना जाता है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को स्थानांतरण 2023-24 का शासनादेश जारी कर दिया। इसमें तैनाती की अवधि की गणना के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2023 रखी गई है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकलकर वही आ रही है कि स्पष्ट रूप से कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल होने के बाद ओवरेज हो चुके अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फंसा। आयोग की ओर से यह डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को कृषि प्राविधिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जा सके। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती साल भर पहले निकाली थी, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं कराई गई। ग्राम विकास अधिकारी का विज्ञापन 2018 में जारी हुआ था और 5 साल में 3 बार परीक्षा टल चुकी है। दूसरी भर्तियों का यही हाल है। प्रतियोगी हताश और इसका असर तैयारी पर पड़ रहा है। यानी किसी भी तरीके से स्पष्ट है कि पद खाली होने के बावजूद जो है भर्तियां अटकी हुई हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि PCS 2023 की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में किया गया बदलाव उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतियोगी छात्रों के लिए जो है वरदान साबित होगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही कि IIT, NIT, IIIT, SPA समेत 114 सरकारी तकनीकी कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इन प्रीमियम संस्थानों में दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंक की पात्रता मानदंड पूरे नहीं कर पाने वाले छात्रों को भी जोसा यानी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी काउंसिलिंग 2023 में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी तरह की देरी न करने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से कहा कि जनता जुड़े मामले में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। और स्पष्ट भी किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेडिशियल सिस्टम में मिलने वाले आवेदन हो या CM हेल्पलाइन अथवा थाना तहसील विकास खंड में पहुंचने वाले शिकायतकर्ता सबकी सुनवाई की जाए और 15 दिनों के अंदर उनका समाधान किया जाए। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आशा करेंगे आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।